आगर मालवा के नगराधिपति बाबा बैजनाथ धाम में श्रावण मास की पवित्र बेला और मासिक शिवरात्रि के अवसर पर एक अलौकिक श्रृंगार समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन केवल सजावट तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आस्था और परंपरा, अध्यात्म का जीवन संगम था। सुबह से ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुनर्जन्म हुआ, पौराणिक आस्था, बाबा का चमत्कारिक श्रृंगार। इस बार श्रावण माह में बाबा बैजनाथ का अनूठा श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा का स्वरूप कामधेनु गाय के रूप में दूध से अभिषेक करता हुआ दर्शाया गया। हरियाली, पुष्पों और पौराणिक प्रतीकों से सजे इस दृश्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तों ने इसे कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया, इसे जीवन का पवित्र क्षण करार दिया। इस आयोजन की प्रेरणा और व्यवस्था भक्त अमरनाथ योगी और उनके बेटे आगर लाइव के डायरेक्टर पत्रकार रामेश्वर योगी ने निस्वार्थ भाव से की, जिसने इसे भक्ति महोत्सव का स्वरूप प्रदान किया। बाबा बैजनाथ धाम की पौराणिक कथा आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मंदिर के पुजारी मुकेश पुरी के अनुसार 13वीं शताब्दी के मौर्य काल में एक गाय प्रतिदिन बिना दूध दिए लौटती थी। जांच करने में पता चला कि वह एक झाड़ी में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर दूध अर्पित करती हैं। उसी पवित्र स्थल को बाद में बाबा बैजनाथ धाम के रूप में स्थापित किया गया। देखिए, जैसे आज तो एक बाबा भोलेनाथ का विशेष दिन चल रहे हैं, उसमें से भी पवित्र श्रावण माह चल रहा है, उसमें भी आज एक मासिक शिवरात्रि है। तो जैसा कि भगवान, पहले हमने भी पूर्वजों से सुना है कि पहले भगवान ने जब फर्स्ट मौर्य शासन काल में वैश्य समाज जो थे, जिनको दर्शन दिए थे पहली बार, वो इसी रूप में दर्शन दिए थे। तो आपने देखा है, यहाँ हम हर बार एक बार नया श्रृंगार करते हैं, जिससे भक्तों को एक नए श्रृंगार के दर्शन के स्वरूप में वो भी हो, दर्शन हो। इसी स्वरूप में आज हमने क्या, काफी समय से हम पिछले 3 सालों से इस प्रयास में थे कि भगवान के जितने ज्यादा से ज्यादा प्राचीन दर्शन या प्राचीन जो चीजें हैं यहाँ की, उस स्वरूप दर्शन करवा के लोगों को उन सब चीजों से अवगत कराने का भी एक हमारा दर्शन के माध्यम से आज सावन का विशेष पर्व भी है। मासिक शिवरात्रि शिव जी की बहुत प्रिय है। सावन मास में सावन प्रिय है उनको, पर सावन में मासिक शिवरात्रि का आना अद्भुत है। तो विशेष श्रृंगार आज होना ही था। और सावन मास प्रकृति भरा मास कहा जाता है हिंदू धर्म में, जो प्रकृति में हम भी देखते हैं हरियाली वाला माहौल रहता है। और बाबा बैजनाथ जो अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप था, जो मूल स्वरूप था, लगभग 13वीं शताब्दी के समय मध्य की बात है, जब स्वयंभू शिवलिंग का प्रथम बार दर्शन यहाँ पर हुआ था। तो वह स्वरूप यहाँ पे आज श्रृंगार के माध्यम से लोगों को दर्शन कराने का प्रयास किया गया है। कि उस 13वीं शताब्दी में बताया जाता है कि यहाँ करौंदे, जो ब्लैकबेरी बोल लेते हैं, उसके यहाँ पर आच्छादित पूरे यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था, एक घाटी थी, ऊपर एक मठ हुआ करता था, उसकी एक घाटी थी। यहाँ पर गाय वगैरह और ये चरने आया करती थी। तो जब यहाँ पर एक गाय नित्य यहाँ पर चरने आती नीचे, और वो बड़ी स्वस्थ गाय थी, जब वो ऊपर जाती और दूध नहीं देती थी। ऐसा जब उन्होंने देखा कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसको दूध आता भी है, और जब ये चरने जाती है उसके बाद ये दूध क्यों नहीं देती है, तो वहाँ के उस समय उन लोगों ने उसका वो गाय का पीछा करा और देखा कि ये क्या होता है, कि कहाँ जाती है, क्या खाती है ऐसा जिससे दूध नहीं देती। पर जब उन्होंने पीछा करा और देखा कि करौंदों के झाड़ के और बड़ के झाड़ के नीचे गाय आती है, और वहाँ एक पत्थर, काले कलर का पत्थर टाइप रहता है, जिसपे वो स्वयं अपने थन से उनका अभिषेक करती है। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने जब देखा, और यहाँ के वैश्य समाज के जो प्रमुख लोग थे, उस समय के जो धनाढ्य लोग थे, उनको आया और बताया कि इस प्रकार का यहाँ पे एक शिवलिंग है, और ये गाय प्रतिदिन आती है और स्वयं के द्वारा अपने थनों से भगवान का दुग्ध अभिषेक करती है। तो इस प्रकार से बाबा की यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग के प्रथम दर्शन अपन कह सकते हैं। यहाँ पे गुलाबपुरी जी जो यहाँ के महंत रहे हैं, उनके दादाबा ने उनको इस प्रकार की घटना के बारे में उल्लेख किया था।